स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली थी। आज से हम राजस्थान के किसान आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं और इसी सीरीज़ वाइज हम राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके लास्ट में मैं आपको इसके रिलेटेड से PYQ भी क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा बहुत जल्द। ये सारे नोट्स मैंने अपडेट करके बना रहा हूँ, ये नए नोट्स बना रहा हूँ। आप इस पर डेट भी देख सकते हैं। मैं डेली के नोट्स डेली बना रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े। तो ये आपको डेली अपडेट नोट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो नए ज़िले बने हैं उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन है, उसमें जो मेन किसान आंदोलन है वो 4 से 5 मेन किसान आंदोलन है। उसके बाद भी अन्य किसान आंदोलन है छोटे छोटे, उनको भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और मैंने इसमें डिटेल से सारे किसान आंदोलन को जो किसान आंदोलन के अंदर आता है वो सब मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो सबसे फर्स्ट में हम किसान आंदोलन की बेसिक बातें पता कर लेते हैं, जिसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन की जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन हुए, चाहे वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो या बेगू किसान आंदोलन हो, जो मेन किसान आंदोलन, तो शुरुआत जहाँ से हुई थी तो वह है मेवाड़। मेवाड़ से किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और भारत में किसान आंदोलनों की जन्मभूमि राजस्थान को माना जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी राजस्थान, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेवाड़, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन हुए हैं, क्योंकि रियासतों के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंदोलन देखने को मिलते हैं हमें, किसान आंदोलन। उसके बाद देख सकते हैं भारत व राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को राजस्थान व भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के हर किसान आंदोलन में आपको इनकी भूमिका देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं भारत व राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है, तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो मेवाड़ में हुआ था। ये सबसे बड़ा और अहिंसात्मक चलने वाला किसान आंदोलन है, जो भारत में व राजस्थान में दोनों स्तरों पे सबसे प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके जो सर्वप्रथम जो जनक थे वो थे साधु सीताराम दास। तो आप देख सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है। ये तो थी बेसिक जानकारी किसान आंदोलन से संबंधित, कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है भारत में, राजस्थान में जन्मभूमि किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन, और उसके जनक कौन है, ये बेसिक बातें थी। अब हम एक एक करके सारे किसान आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। यह राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। इसके बारे में पहले हम बेसिक बात करेंगे, उसके बाद इसमें डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट में बिजोलिया किसान आंदोलन। इसमें जो बिजोलिया का प्राचीन नाम था वो विजयवल्ली था। सबसे फर्स्ट में हम बिजोलिया के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे बेसिक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी भूमिका बनाएंगे। तो बिजोलिया की जो का प्राचीन नाम था वो विजयवल्ली था। और जो बिजोलिया जागीर के जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। अशोक परमार के द्वारा बिजोलिया का जागीर का निर्माण किया गया था। और ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इसकी जो प्रारंभ है वो 1897 में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन का, और वो स्थान था गिरधरपुरा। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके प्रथम जनक जो माने जाते हैं साधु सीताराम दास। इनके नेतृत्व में बिजोलिया के धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, तो इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। और अब देखते हैं सर्वाधिक किसान। तो सर्वाधिक किसान हमें बिजोलिया में देखने को मिलते हैं, धाकड़ जाति के सर्वाधिक किसान देखने को मिलते हैं। जब बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा फतेह सिंह। और जो बिजोलिया का जागीर था वो था राव कृष्ण सिंह, जिसे हम राव किशन सिंह के नाम से भी जानते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन के स्टार्ट होने के 5 मुख्य कारण थे, जिसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं जो बिजोलिया का जागीरदार था उसके द्वारा किसानों से अधिक भू राजस्व भूमि कर लिया जा रहा था। 84 प्रकार की लागत लगाई जा रही थी किसानों के ऊपर जागीरदार के द्वारा,
कृष्ण सिंह के द्वारा। और बेगारी प्रथा की जा रही थी। बेगारी प्रथा में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के हाथ आप उससे श्रम करवाते हैं और उस श्रम के बदले में उसे कुछ भी पूंजी नहीं देते हैं, इसको कहते हैं बेगारी करना। और इसी तरह की प्रथा, बेगारी प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी किसान आंदोलन के टाइम पे, जिससे किसान बहुत ज़्यादा आहत थे, क्योंकि उन्हें उनके हाथ जागीरदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में श्रम करवाया जाता था, मजदूरी करवाई जाती थी और उनको उसका कुछ भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। फिर चौरी कर, जिसे हम विवाह कर भी कहते हैं। चौरी कर में हर किसान को अपनी पुत्री के विवाह करने पर जागीरदार को कुछ कर के बदले में दिया जाना था, जिसको कहा जाता था चौरी कर। ये हर किसान को अपनी बेटी की या पुत्री की शादी पे देना होता था, पुत्री की शादी पे। फिर लास्ट में आता है तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकारी कर। जागीरदार जब चेंज होता था और जब वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था और उसकी घोषणा होती थी और उसको जागीरदार बनाया जाता था, तो वो तलवार बंधाई कर किसानों से वसूलता था। इस तरीके के ये 5 कर है, जिसमें आप देख सकते हैं इन 5 करों पे जो सारा भार था वो किसानों के ऊपर था। इस वजह से किसान परेशान थे और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। इसी में एक पॉइंट और रह गया है, किसानों पर अत्याचार व उनका शोषण करना। जागीरदार के व्यक्तियों के द्वारा किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता था, करना देने पर उनके साथ बहुत अधिक मात्रा में शोषण किया जाता था। अब उसके बाद देख सकते हैं एक बेसिक बात और, बिजोलिया के जागीरदार को राव जी कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, इसलिए मैंने इसको नोट लगा के यहाँ पे ऐड किया है। बिजोलिया के किसान जागीरदार को राव कहा जाता था। और अब हम एक बार मूल देख सकते हैं कि बिजोलिया में जो जागीरदार थे वो उसकी सीरीज देख सकते हैं। बिजोलिया का जागीरदार सबसे फर्स्ट में जो जागीरदार था वो राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह, जिसके समय किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1894 से 1906 तक। उसके बाद जो किसान आंदोलन में जागीरदार बनाया जाता है अगला कृष्ण सिंह के बाद, वो बनता है राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह 1906 से 1914 में बिजोलिया का जागीरदार रहता है। ये मूल निवासी कामा डीग का रहने वाला था। जो कामा पहले भरतपुर में था, अब ये डीग में आ चुका है। तो इसका मूल निवासी था पृथ्वी सिंह। अब आपके समझ में आएगा कि जो पृथ्वी सिंह है, कृष्ण सिंह ने के बाद पृथ्वी सिंह जो भरतपुर का रहने वाला है, वो बिजोलिया का जागीरदार कैसे बना। तो ये सीन ये था कि जो कृष्ण सिंह था उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने जो नज़दीकी रिश्तेदार था, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है, जो उसके मिलने वाला नज़दीकी रिश्तेदार था, उसके पुत्र राव पृथ्वी सिंह को उन्होंने बिजोलिया का जागीरदार बना दिया था, जो डीग कामा डीग का रहने वाला था। उसके बाद राव पृथ्वी सिंह के बाद राव पृथ्वी सिंह का पुत्र राव केसरी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बनता है। ये बिजोलिया पृथ्वी सिंह का पुत्र था, ये मैंने ऐड करता है। तो ये थी बेसिक बातें कि उस समय कौन क्या था और क्या कारण क्या थे, कहाँ से क्या हुआ था, ये मैंने आपको बेसिक बता दिए। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के समय मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था तथा समाप्त होने के समय महाराणा भूपाल सिंह था। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक। ये राजस्थान का और भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो 44 वर्षों तक चला और अहिंसात्मक तौर पर देखने को मिलता है। ये एकमात्र आंदोलन है जो अहिंसात्मक रूप से चला था और इतने वर्षों तक चला था। तो ये थी इससे बेसिक बातें। 2 महाराणाओं के काल समाप्त हो गए और ये किसान आंदोलन चलता रहा। पहला महाराणा फतेह सिंह और दूसरा महाराणा भूपाल सिंह, जो राजस्थान के एकीकरण तक महाराणा थे, उस टाइम तक ये आंदोलन चलता रहा। अब इसको हम जो किसान आंदोलन है उसको हम 3 चरणों में बांट लेते हैं, जिससे पढ़ने का एक ईजी वे स्टार्ट हो जाता है। सबसे फर्स्ट रहता है प्रथम चरण। प्रथम चरण स्टार्ट होता है 1897 से 1915। सेकंड चरण 1915 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। अब इन सभी चरणों के नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो उसके जनक थे सातु सीताराम दास। सातु सीताराम दास के साथ फतेहकरण चारण, प्रेमचंद और ब्रह्मदेव। इनके द्वारा जो प्रथम चरण था उसका नेतृत्व किया गया था। सातु सीताराम दास ने बिजोलिया आंदोलन की स्थापना की, जनक कहलाए, और इनके साथ मिलकर उन्होंने जो प्रथम चरण था उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। उसके बाद विजय सिंह पथिक जब राजस्थान में आते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो अध्यक्षता है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है 1915 से 1923 के मध्य, और फिर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जो दूसरा चरण है उसमें विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की वो अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद आपको तीसरा चरण देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है जमनालाल बजाज,
हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, इनके द्वारा आपको तीसरा चरण की नेतृत्व देखने को मिलता है। इस तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 नेतृत्व देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में जो किसान आंदोलन है उसमें ये मोस्ट है, ये 3 चरण इनके नेतृत्व करता, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके तीनों चरणों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण मैंने आपको बता ही दिया 1897 से 1915 में इसकी काल है प्रथम चरण का। इसमें सबसे फर्स्ट में आप देखते हैं 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम के पिता के मृत्यु भोज में बिजोलिया के किसान एकत्रित हुए थे। सातू सीताराम दास के कहने पर नानजी व ठाकरजी पटेल को बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम के एक पिता है, उसके पिता की मृत्यु भोज पर सारे किसान एकत्रित होते हैं और वहाँ पे सातू सीताराम दास के कहने पर नानजी और ठाकरजी पटेल नामक 2 किसानों को, जो राव कृष्ण सिंह है उसने जो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे उसकी शिकायत के लिए महाराणा फतेह सिंह जो उदयपुर में है उसके पास भेजा जाता है। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह ने किसानों की शिकायत के लिए एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसे हामिद हुसैन ने नेतृत्व किया था और उसे बिजोलिया भेजा गया था। हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा गया था। हामिद हुसैन ने अपनी जांच में बिजोलिया के किसानों की शिकायत को सही बताया। महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन की जांच पर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को भेजा, पर हामिद हुसैन ने भी किसानों पर हुए अत्याचार को सही बताया, पर महाराणा फतेह सिंह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राव कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरजी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। जब राव कृष्ण सिंह को पता लगा तो उन्होंने नानजी और ठाकुरजी पटेल दोनों किसानों को बिजोलिया जागीर से बाहर कर दिया था। किसानों के लगातार विरोध के करने पर नानजी और ठाकरजी पटेल को वापस बिजोलिया बुलाया गया। राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर 1903 में चौरी कर विवाह लगा दिया। 1903 में जब चौरी कर लगाया, पुत्री के विवाह पर कर देना पड़ेगा, तो ये किसान आंदोलन और ज़्यादा, जो किसान थे उसमें और ज़्यादा निराशा व्याप्त हो गई। इसमें आप देखते हैं चौरी कर क्या था, तो बिजोलिया के किसान अपनी लड़की के विवाह पर ठिकाने को कर के रूप में 13 रुपये, कई जगह पे हमें 5 रुपये भी देखने को मिलता है, प्रदान करते थे। बिजोलिया के किसानों ने चौरी कर का विरोध करते हुए विवाह नहीं किया। 1904 या फिर 1905 देखने को मिलता है में 2 वर्ष तक राव कृष्ण सिंह ने किसानों के द्वारा विरोध करने पर चौरी कर को समाप्त कर दिया। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया और 1906 में बिजोलिया का नया जागीरदार राव पृथ्वी सिंह को बनाया गया। 1906 में राव पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसान आंदोलन पर तलवार बंदाई कर लागू कर दिया। तो चौरी कर था, चौरी कर में जागीरदार ने 13 रुपये या कई जगह 5 रुपये देखने को मिलते हैं, वो कर लगा दिया था, पर किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया और इसका विरोध किया चौरी कर का। तो राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर को समाप्त कर दिया। राव कृष्ण सिंह के निधन के बाद जब उनके कोई पुत्र नहीं था तो उनके नज़दीकी रिश्तेदार के पुत्र राव पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का नया जागीरदार बनाया गया और उसने जागीरदार बनते ही तलवार बंदाई कर किसानों पर लागू कर दिया। तलवार बंदाई कर, जिसको हम उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं, ये होता है कि नए जागीरदार या सामंत के द्वारा मेवाड़ महाराणा को दिए जाने वाला कर होता है, जिसमें तलवार बंदाई के रूप में राव पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों से प्रति हल या चूल्हे के हिसाब से 1.25 रुपया, मतलब 1 रुपया 25 पैसे कर के रूप में लिया था। हर व्यक्ति के घर में अगर एक हल है या एक चूल्हा है तो उस हिसाब से उसको 1 रुपया 25 पैसा किस सामंत को या जागीरदार को तलवार बंदाई करके रूप में देना पड़ता था। इससे किसान बहुत आहत थे और साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया के किसानों को संगठित करने के लिए मित्र मंडल की स्थापना की गई। साधु सीताराम दास ने शुरुआती प्रथम चरण में मित्र मंडल की स्थापना की। उस मित्र मंडल के सदस्य ये थे, सबसे फर्स्ट सदस्य उनके थे भंवरलाल सवर्णकार, घासीराम, फतेहकरण चारण, जयसिंह, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद, जिन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। और 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और 1914 में बिजोलिया का नया जागीरदार बनता है राव केसरी सिंह, जो पृथ्वी सिंह का पुत्र था। राव केसरी सिंह अल्पवयस्क थे, कम उम्र के थे, होने के कारण बिजोलिया का प्रशासन व मेवाड़ सरकार महाराणा फतेह सिंह के हाथों में चला गया। राव केसरी सिंह की कम आयु की वजह से जो बिजोलिया का जो प्रशासन था वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अपने हाथों में ले लिया था और मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने बिजोलिया का प्रशासन अमर सिंह राणावत व नायब
डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया। उन्होंने बिजोलिया में अमर सिंह राणावत और नायब डूंगर सिंह भाटी को, 2 व्यक्तियों को बिजोलिया में नियुक्त किया था। प्रथम चरण में किसानों को कोई सफलता नहीं मिली। प्रथम चरण के नेतृत्व स्थानीय द्वारा किया गया था। स्थानीय जो नेता थे, बिजोलिया के जो रहने वाले मूल निवासी जो नेता थे, उनके द्वारा प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था। पर इस प्रथम चरण में उनकी कोई भी मांगे ना तो पूरी हुई, ना उनको इस प्रथम चरण में किसान आंदोलन में कुछ सफलता देखने को मिलती। जो प्रथम चरण के जो नेतृत्व करता थे, उसमें मैं आपको बता ही दिए, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, जयसिंह, घासीराम, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद, भंवरलाल शरवणाकर, जो मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, इन्हीं लोगों ने नेतृत्व किया था, पर इन्हें कोई खास सफलता देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है। उसके पहले मैंने एक नोट लिखा रखा है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा स्थापित की, जिसके तहत अखाड़ा व पाठशाला की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, और ये एक बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि जो विद्या प्रचारणी सभा है चित्तौड़गढ़ में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। उसकी स्थापना की गई थी, एक शाखा की स्थापना तो वो की गई थी साधु सीताराम दास के द्वारा, जिसमें अखाड़ा व पाठशाला की स्थापना की गई। इस तरीके से आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसका फर्स्ट चरण समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पति, उनकी एंट्री बिजोलिया किसान आंदोलन में हो जाती है। वो इससे जुड़ जाते हैं और उनके नेतृत्व में दूसरा चरण स्टार्ट होता है। उनके नेतृत्व में किसानों को कुछ हद तक सफलता देखने को मिलती है, और इसी तरीके से हम देख सकते हैं दूसरा चरण वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और इसी तरीके से 15 से 20 मिनट की वीडियो की सीरीज़ में हम पूरे कंप्लीट आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट, आधुनिक राजस्थान के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और प्राचीन कालीन राजस्थान का इतिहास भी अपडेट नोट्स के आधार पर पढ़ने वाले हैं। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और इसी के साथ आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें भी मिल रही है, वो भी अपडेट बिल्कुल अप टू डेट देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपको अभी से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करनी है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें डीपली नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और उनके PYQ, ये 3 मैं आपको राजस्थान GK के कंप्लीट कराने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।